पूरे 60 गेंदे जो राहुल खेला है वो ये टिकेगा? नहीं, गिना हुआ है, इस वाला नहीं करके हर था और वो रन तो पुरानी करी उन्होंने आज, तो कल मॉर्निंग में उतनी पुरानी नहीं, नहीं पिछली हुआ। बार भी ऐसी था, राहुल उठा था आखिरी दिन पे आके आउट। तो यार तो जिमी भाई पहली चीज देखो, पहला तो वहां पे बुमराह ने जो बोला, बहन जो बोना बोने का मतलब क्या होता है, 100%, ठीक है। हाँ तो जो बोला ही जाता है उसमें क्या हो गया, तो वो बहन बेइज्जती है जिन्होंने ना, वो माइक जिन्होंने पूरी दुनिया देखो सुनती है ना। क्या बोना है बहन चोद, क्या बोला, इतनी ग्रांड, हाँ बहुत सोफिस्टिकेटेड हो रहे हो मादर चोद। हाँ, इतना क्या लेना भाई, बोना बहुत ही छोटा है बोल अभी रहे तो। बहन जो बोना ही तो है, देखो डुआर तो बोला होता, डुआर थोड़ा सा ऑफेंसिव लैंग्वेज है दोनों के लिए, मिजिट पर्सन, हम्म, इन दोनों की हिंदी होना ही होती है, और ठीक है। और भाई अब ये एलबीडब्ल्यू सब के, लोग मिलके बहन चो बुमराह को बताएंगे कि बहन चो कैसे बोलना है कैसे वही नहीं तो बोलना। उमेश भाई एलबीडब्ल्यू के कॉन्टेक्स्ट में बोला, एलबीडब्ल्यू के कॉन्टेक्स्ट में कि हाँ अरे ये, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में बोला हो हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ बोना भोसड़ी का बोल दिया तो हाँ, तो क्या हो हमारा गया? बहन चो बोल दिया, ऐसे तो रोहित भी तो खुले में देखते हो आप, गाली मोटी वाली गांड का देता है। बोल दो उसको, बहन ये के लोड़े को। ये बोलता क्या है, ये बोला भी तो है बेंच। तो हाँ गलत क्या बोला भाई, सही तो बोला। भाई एलबीडब्ल्यू के कॉन्टेक्स्ट में अरे बोला ना। भाई वो है ना पूरा, वो सभी एंगल इसमें देखते हैं। इसमें फालतू की ना, किसी जिसको बदतमीजी लग रही हो भोसड़ी की हिस्ट्री पढ़ो और इंग्लिश अरे पढ़ो, ये वोक सिटीजन वाले हैं, वोक और वाले, इंग्लिश को हिंदी में पढ़ो, वोक ठीक है। सिटीजन वाले यार हैं एक ये सब। उमेश भाई है ना कि उसको ये समझो, बात, अरे समझते नहीं रुक है जा हिंदी। मेरे भाई रुक जा, पर ये हो गई एक बात। दूसरी बात, जिम्मे भाई यहाँ पे अगर बॉल पुरानी होगी तो गिल को तकलीफ ही होगी, ये तो समझो, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे और बॉल पुरानी होगी तो वो स्पिनरों को मदद देगी। तो आप जो कह रहे हो कि बॉल पुरानी हो जाएगी और वो आके अच्छा खेल जाएगा, वो तो फिर गिल की बढ़िया चीज है, समझ रहे हो आप। नहीं नहीं उमेश भाई, ये वो पिच नहीं है एकदम स्पिनर का फुल सपोर्ट। यार आप भी मानते हो ये पिच इतना फ्लैट नहीं है, ठीक है, जैसे गिल को हर बार दिया जाता है। तो मेरा मानना ये है कि ये पेसर के लिए है, इसलिए हमारे बॉलरों ने इतना रन, ये विकेट्स निकाले हैं। और यहाँ पे अरे अगर यार बॉल पुरानी बहनचोद, हुई तो पेसर के कुलदीप है। यादव ने नहीं लिए विकेटें, कल पहले पांच विकेट तो कुलदीप और जिमी बुमराह ने भाई, मिला के लिए हैं। अरे जिमी भाई सारा दिन जिमी एक ही भाई चीज जपते रहते हो क्या, पहले देखा तो करो क्या गलत हो रहा है बात, मैच में। जो नहीं है देखा है ना देखो। पेड्री भाई अरे यार। कुछ नहीं अरे देखा, तो अगर आपने सिर्फ सुनो विकेटें सुनो देखी है सुनो किसने सुनो, कितनी ली हैं, मैं बता रहा हूँ। सुनो, बात ये है कि कोलकाता की पिच अब ये वाली कैसे, ये ऐसे है कि आज हो गई स्पिनर तेज गेंदबाजों की, अगली पारी में आएंगे तेज गेंदबाज, थोड़ा सा फिर वो बढ़ता जाएगा वर्चस्व स्पिनरों का। तो अगर बॉल पुरानी के बाद गिल आ रहा है और गिल उसमें अच्छा खेल रहा है, यानी कि वो बेहतर कर रहा है भाई, ये नहीं, वो समझो। इंडिया में तो बेहतर ही करता है ना, ये वो बाहर नहीं करता है, इंडिया में तो वो खेल लेता है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो तो वो तो डिस्कस ही नहीं है, बेहतर स्पिनर में करेगा फास्टर में करेगा, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ उमेश भाई। क्या डिस्कस है एक्चुअली। तो और अच्छा करेगा, जैसे बॉल पुरानी की थी तो वो जो करता है ना उससे डबल अच्छा करता है वो। तो यही तो उसको बेनिफिट मिला ना, इंग्लैंड में जायसवाल ऊपर से बॉल तो फिर कल पुरानी क्या, करके फिर जाता था। इंग्लैंड हो गया ना बहनचोद, अब क्या है, अब क्या दिक्कत है तुम्हें। अरे वो फ्लैटिया है, वो सबको पता है, ये लिखा हुआ है बोल्ड लेटर्स में, इसमें कुछ प्रूफ करने का नहीं है, ये नहीं नहीं, सबको मैं पता प्रूव है। नहीं कर रहा, मैं तो मैंने पहले बोला कि इंडिया में मैच भाई होंगे, मैं मैं गिल बताऊं पे आपको, डिस्कस ही रुको नहीं रुको, करूंगा। इस पिच में अनइवन बाउंस है, ये लो भी रह रही है, कभी तेज भी आ रही है, कभी स्लो भी हो रही है। पहले दिन की विकेट ऐसी नॉर्मली नहीं होती इंडिया में, ये तीसरे दिन लंच या टी के बाद ऐसी बनती चली जाती है, वियर एंड टीयर होने के बाद, तब जाके हेल्प मिलती है। यहाँ तीसरे दूसरे सेशन से ही ऐसा हो रहा है, तो उसमें वो है कि भाई ये वैसी पिच नहीं है कि कोई बैटिंग करेगा तो उनको आसानी होगी। कभी भी इस पिच पे बंदा सेट नहीं होगा, मतलब जैसे ही थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन हिलेगा, वो अगली बॉल पे आउट हो सकता है। एक बॉल केएल राहुल की बची थी, वो अनप्लेबल डिलीवरी थी, एक बॉल पे सुंदर बचा है, वो अनप्लेबल डिलीवरी थी। ऐसी बॉलें जो हैं पूरे दिन में 5-7 आएंगी, ठीक है। और अगर अच्छा नहीं खेलेंगे तो इनसे क्या बोलते हैं थोड़ी खराब बॉल भी होगी, उस पे भी आउट हो जाएंगे। तो ये वैसी पिच है। अच्छा, तो फिर हमारा भी बड़ा स्कोर नहीं बन रहा, आपका मानना ये। हाँ, मैक्स टू मैक्स वो तो 50-70 रन की लीड ले लेगी इंडिया।
हाँ अब कैसे खुश हो गया जिमी? अच्छा नहीं बन रहा तो बहन जो गिल का भी नहीं आएगा। ये बहन जो अंदर इतना जहर लेके जी रहे हो तुम। नहीं नहीं, मैं गिल की वो बात नहीं कर रहा हूँ अरे उमेश भाई। मैं तो उमेश देखो, भाई, मैं एक तो मिनट। डिस्कशन ही नहीं करना चाह रहा हूँ। मैंने पहले बोला था इनके फैन को, इंडिया में, क्योंकि इंडिया में तो खेलता है वो, यहाँ पे आंख बंद कर उसको सेना कंट्रीज में उसको मुजरा करता है गिल। पर उसके बावजूद भी उसके फैंस ने यार मेरा रिपोर्ट मार के अकाउंट उड़वा दिया। यार ये तो गलत है ना, ओशन ये भाई, ये आप बदतमीजी। ओशन यार भाई ये एजेंडा एक चला रहे हो मिनट गिल यार, के कह रहे हो भाई खिलाफ। मुझे पूरा करने दो यार। तुम्हें अगर मुझे मेरे से प्रॉब्लम ही है, मेरे से आके डिस्कस करो भड़वो। मैं अगर तुम्हें जितने ही गिल के फैन है, मैं तुम्हें स्टेट के साथ पूरा, एक भी गाली गलौज अरे कुछ नहीं, नहीं पूरे नहीं, फैक्ट के मुझे साथ बताऊंगा। नहीं, मैं यार आपको ट्रोल अकाउंट, ये करता ही नहीं। चिचोरी हरकतें क्यों करते हो? अकाउंट उड़ा देते हो नहीं, किसी मैं का नहीं भाई। करता ओशन भाई, मैं कहाँ तुम करता हूँ तुम ऐसा। नहीं है, तुम तो गिल के टट्टे नहीं हो, मुझे पता है यार। पर दूसरों को बोल रहा है यार, जो है एक दो नीचे बैठे भाग गए, चार तो भाग गए मुझे देख के भाई। पर बात ये है कि यार अकाउंट उड़ाना है ना यार, ऐसा ऐसी हरकतें मत करो यार। क्योंकि बंदा के दूसरा अकाउंट बना बना सकता है और बोल सकता है, उसकी आवाज को तुम नहीं दबा सकते हो भाई। अच्छा, ये अपनी फीलिंग्स बता रहे हो मतलब। फीलिंग्स किया है यार। मेरे यार वो 1,000 फॉलोवर थे, उस पे अकाउंट उड़वा दिया। तुम्हें लंड पता चल रहा फॉलोवर। गार्ड में भाई ये तुम भी बकचोद हो, ओशन भाई, ये आईडी बकचोद लॉक है करके रखा बकचोद। करो, अरे आईडी लॉक तो करके रखा ओशन करो। भाई, ओशन भाई आपके 1000 फॉलोवर थे, तो आप उस वाले स्पेस में जाके फिर से कर लेना वो सब की, लाइक करो, शेयर ये करो, फॉलो भाई करो। मैं बता रहा हूँ ना, जिमी भाई कुछ नहीं है। जिमी भाई जैसे रोहित शर्मा ने कहा था, ये बकचोद है बकचोद। हाँ। वो हो तुम बकचोद। नहीं यार। तुम्हें बस बैचो बकचोद ही यार करनी उमेश है भाई, ये फालतू। कितने बेवकूफ है यार। अकाउंट उड़ाने से मेरी आवाज थोड़ी दबा, मैं दूसरा अकाउंट बना के बैठ जाऊंगा भाई। 1000 फॉलोअर को रो रहे थे, बड़े रो रहे हो और तो मेरे भाई। जो 1,000 फॉलोवर है, जो उसमें से 800 तो मुझे भी चाहते होंगे ना भाई, वो मुझे वापस फॉलो बैक करेंगे। लाओ मैं तो कर देता हूँ, ये भाई लो। और मैं भी फॉलो पहले करता हूँ भोसड़ी भाई। के तुम मुझे तो करो। मैंने फॉलो कर दिया ओशन ओशन यार भाई आप। किया किया, उमेश मैंने भाई, सबको किया। हाँ, फॉलो अरे बैक कर दो सुनो, ओशन भाई। हाँ ये फाइनली द डे हैज कम। जो मैं चाहता था बीजीटी में ही हो जाए, लेकिन 1 साल लग गया आते आते उस दिन को। नंबर क्या 3 फॉर वॉशिंगटन सुंदर। है ना, अपन ने बात, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग सा, विनोद सर ने भी और मैंने भी और बोला था यार एक बार, मुझे याद सा है कि सुंदर को ना नंबर 3 खिला लो बहन चो। पता नहीं कब बोला था, लेकिन बोला है ऐसा, मन में कुछ विचार अरे सुविचार बीजीटी के आया टाइम था। पे ये बात हुई थी, जब सब बोल रहे थे कि पुजारा जो है खेल रहा है और अपने पास सेटल्ड नंबर 3 नहीं है। हम्म। क्या बोलते हैं, विनोद सर भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा था कि जस्ट फॉर दिस टूर, मतलब एक्सपीरियंस है मतलब और मुझे उसका ये बात रीसेंट। याद है कि विनोद सर ने इसको पहले बोला था और मेरी उस पर सहमति थी, ऐसा हुआ हाँ, था। मतलब कि चांस बोला दे तो सकते सबसे हैं पहले इसको। विनोद सर नहीं था। विनोद सर हम्म, नमस्कार, आप बताओ यार कब आप प्रकाश प्रकाश दीपक ज्योति कुछ विनोद सर के डालिए इस साथ आज पे। सुबह से बातचीत हो रही है इस पे। क्या विनोद सर प्रशांत भाई, नमस्कार। काले डीपी वाले अरे फॉलो कर दो मुझे। बहन चोद रुक जाओ यार जिमी भाई, अरे फॉलो कर लो यार। ओ सी ओ अपोस्ट्रोफी CN सिंह भाई को फॉलो कर लो। सब करो और फॉलो बैक भी मिलेगा। हाँ विनोद सर बोलिए, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नहीं उमेश भाई, वो बात एक बार तो बहुत पहले हमारी हुई थी, लेकिन जो एकदम सीरियसनेस से बात हुई थी वो पेडरी भाई ने और जीएस भाई भी थे, उन्होंने रेकमेंड किया था कि उसको 3 नंबर पे देख सकते हैं। ये इंग्लैंड सीरीज में बात बहुत एग्रेसिवली हुई थी पेडरी भाई से और जीएस भाई से। अच्छा अच्छा। लेकिन मैं और जीएस भाई इस फिराक में थे कि इंडिया में भले ही ट्राई कर लो। पेडरी भाई को तो इंग्लैंड में ही जच रही थी वो बात, ओ, कि साईं जब नहीं परफॉर्म कर रहा था या करुण नया नहीं कर पा रहा हाँ था। हाँ। लेकिन हाँ, तो मैं और जीएस भाई इस बात पे थे कि इंडिया में भले ही ट्राई कर अच्छा लेना। अच्छा। लेकिन उमेश में मेरा सवाल ये उठता है, साईं सुदर्शन ने पिछले मैच में 87 और 39 बनाया हम्म। है, और अगर आपको साईं सुदर्शन से तकलीफ ही थी तो इंग्लैंड सीरीज के बाद से ही तकलीफ होती, आप वॉशिंगटन सुंदर को वेस्ट इंडीज के सामने ही 3 पे ट्राई कर लेते। हम्म। उसने क्या गलत किया है? आप लॉन्ग रन देने की बात करते हो, यंगस्टर्स को देखते हो। मुझे वॉशिंगटन सुंदर 3 पे खेल रहा है, उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप किसी को लॉन्ग रन नहीं दोगे तो आप फिर सेना, अब ये अगर फेल जाता है, फिर आप किसको नए को खोजोगे? यही दो तीन चार इनिंग देके आप बदलते जाओगे अगर ऐसे प्लेयर, तो टीम कैसे बनेगी आपकी? सेना कंट्रीज के लिए फिर वहां के जाके स्ट्रगल करेंगे। हम्म। तो इसमें तो विनोद सर ये है ना कि प्रायोरिटी टीम बनानी है, लेकिन उससे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि मेरे कार्यकाल में कुछ ऐसा हो जाए जो सदियों में, या उसकी मिसालें दी जाए, याद हो जाए आपको। जैसे सरकारें भी करती हैं ना, अभी जैसे नाम चेंज हो गया है,
है, बहनचोद सिलेबस चेंज हो गए, याद रखा जाएगा कि हमारी सरकार में ऐसा हुआ था। ऐसे ही इन अब निकले तो वो पेड़, फल तो उसी पेड़ का है। तो ये सोच रिया है कि मेरे रिजीम में, कोचिंग के में भी कुछ ऐसा अविस्मरणीय हो जाए, अविस्मरणीय हो जाए कि दुनिया कहे वाह बहन चो। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? इसे बोलते हैं नार्सिसिज्म। नार्सिसिस्टिक बिल्कुल बिल्कुल। पर्सनैलिटी होती है ये, कि हम कुछ करें ना करें लेकिन ऐसा कुछ करें, सही हो या गलत हो, जिसकी बहन चो मिसालें दी जाए। यार विनोद सर, एक हाँ क्वेश्चन ये है कि मैं पूछ ही लेता हूँ यार, अभी है ना हमारी ये जो। बात हो गई क्या जिमी भाई? हमने एक बात कर ले विनोद सर से। करो करो। कर लें दो नेक, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा ही नेक, बहुत ही थोड़ा सा, लेकिन कर लें दो। सूत्रों में घुसे रहते हो, क्या ही कर लोगे तुम बात। विनोद सर आप बताओ, आपके जमाने में विवियन रिचर्ड जैसा खेलता था, वो गिल आपके कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? अभी बताएंगे, उसके साथ साथ ही बता सकते हैं, एड ऑन वाला ही है ये क्वेश्चन। एड ऑन वाला नहीं है, मैं सिर्फ ना कर नहीं, रहा हूँ। जो मैं ये तो बोला अरे वॉशिंगटन बात कर सुंदर। लें दो, बहन की चांद, माँ का खुदा, बहन चोद, क्या जलील आदमी है ये। ओशन भाई ऐसे ही कसम तुम्हारा से बहन चोद, तुम भाई नहीं होते ना, मैं तुम्हारी गांड मान लेता है। ओशन भाई अकाउंट अकाउंट लग रहा है यही चक्कर में तो नहीं गया? मैं ये कह रहा हूँ विनोद सर कि अ, देखा गया है कई लोगों में कई लोग ऐसे ऑर्गेनिकली बन जाता है ना। जैसे कैसे बोलूं मैं, जैसे वो ग्रेग चैपल के में भी ऑर्गेनिकली बन गया, तो बोला तो स्टैट चिन्ह नहीं था कि 3 नंबर खिला लो इरफान पठान को, देखो स्टैट चिन्ह आ गए हैं, फिर कहेंगे विनोद सर आ गए। पर हुआ था, अब वो बन गया ग्रेग चैपल पे, लेकिन असल में कौन ने कराया वो देख लो। तो वो दी जाती है मिसाल, वो खराब मिसाल है लेकिन दी जाती है ना, याद रखा जाता है। तो वैसे ही कुछ ये अच्छे में करना चाह रहे हैं कि वैसा कुछ हो जाए, मजा आ जाए मेरे जिंदगी। हाँ उमेश भाई, एक दौर था ओडिया में, आपको भी ध्यान होगा, 3 नंबर पे पिंच हिटर आने लग गए थे, जवागल श्रीनाथ। जवागल सिंह। और बहुत तगड़ा खेल रहे थे विनोद सर उस टाइम। जी जी। लेकिन उमेश भाई, उसमें सब टीमें ये करती थी, मतलब पिंच हिटर वाला जो मतलब सब टीमों के बॉल। पिंच हिटर होते थे। हमारे जवागल श्रीनाथ चाहे कितना भी अच्छा खेले, पिंच हिटर लगते ही नहीं थे। जिस तरीके से वो जी किंग जी। कोबरा जैसे जी बाहर निकाल निकाल के बहनचों का पता नहीं क्या करते थे। लेकिन भाई बड़ा अजीब। वो रन बना गए थे, अच्छे खासे 30 जी 32 40 ऐसे रन बना के गए थे वो उस वाले जी जमाने जी, में। बिल्कुल बिल्कुल। बैट घुमाना था, जैसे उमेश यादव बुमराह कभी कभी घुमा लेते हैं। हाँ, लेकिन वो ज्यादा कंसिस्टेंटली घुमा रहा था। जी जी जी। हाँ, नैन जहां तक मूंगी है मुझे याद है। वो तो पिंच हिटर सीधे चिप हिटर था, वो चिप शॉट ही मारता रहा पूरी हाँ जिंदगी। हाँ, वो सर्कल के चिप शॉट बाहर। ही मारता था बहनचोद, बस उसको लेना देना ही नहीं था कुछ। उसने चिप शॉट से ही तो बहनचोद सेंचुरी, हाफ सेंचुरियां बनाई। तो बढ़िया है। तो वैसा ही है विरोध सर की, वो प्रयास किया जा रहा है, अब उसके लिए उत्सुकता भी है। फिर दूसरी प्रायोरिटी आती है कि टीम कॉम्बिनेशन। अगर सुंडी टीम में होता है, मतलब वॉशिंगटन सुंदर टीम में होता है, तो उसकी बॉलिंग की भी सेवाएं ले सकते हैं। और क्योंकि उसने बैटिंग में अच्छा कर दिया है, तो कॉन्फिडेंस आ गया है। तो नहीं उमेश भाई, सुंदर की जगह पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन टेस्टिंग। साई नहीं है वो। साई सुंदर तो 6-7 पे भी खेल लेता, साई क्यों नहीं? साई किस बेसिस पे ड्रॉप? देखिए उसमें फिर मैं यही कहूंगा विनोद सर, साई किस बेसिस पे आया ही था, है ना। नहीं, आपने उसको ट्राई कर लिया, उसको 7-8 इनिंग जो भी दिए हम्म। वेस्ट इंडीज के सामने। नहीं पर पिछले मैच में नहीं उमेश नहीं भाई, विनोद सर, वो नहीं आने के बाद का नहीं, वो किस बेसिस पे आया था उसका भी कोई बेसिस नहीं था ना। आपने ही सिलेक्ट किया ना, आपने मतलब गंभीर हाँ ने। हाँ, उसने और किया सिलेक्ट। तो बस फिर वही है, मान हाँ। लीजिए आप गंभीर ने ही अब सिलेक्ट किया, गौतम कोई गंभीर बेसिस नहीं बोर था। हो गया था, इसलिए गौतम हटा गंभीर दिया। ने रिजेक्ट कर दिया, कोई बेसिस नहीं है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि नहीं ठीक है। क्योंकि साई सुदर्शन के सिलेक्शन का कोई बेसिस नहीं था, रादर अपार्ट फ्रॉम आईपीएल, उसका कुछ डोमेस्टिक बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। जी, वो आईपीएल के फॉर्म पे ही आया था। हाँ, बस फिर वही हो गया आपका। तो मतलब लगता है नहीं गौतम गंभीर साहब को पता चल गया कि अगले साल आईपीएल में नहीं चलेगा। विनोद सर वो नहीं उमेश अक्कड़ भाई, बक्कड़ खेलते हैं, उमेश भाई अक्कड़ बक्कड़। सुबह उमेश भाई, सुबह स्पेस में आपके जाने के बाद पेडी भाई वगैरह हम लोग काफी देरी डिस्कशन पे थे इस पे। हम्म। तो ये सवाल उठा कि क्या पूरे इंडिया में 3 नंबर में 25-30 टीमें हैं रणजी ट्रॉफी के, क्या कोई भी 3 नंबर का बैट्समैन नहीं है आपके पास टेस्ट मैच खिलाने को? ये ये बहुत जो इतना बढ़िया सवाल आपने किया है, इसमें सिंपल ही है भाई कि अगर इतना 6 वाला 7 वाला आप टीम पे खिला रहे हो, तो जो रणजी में झंडे गाड़ चुका है 65 के एवरेज वाला, वो 3 पे खेल ले भाई। वो क्यों नहीं खेल सकता?
इंडिया में ही हो रहा है ना। और सरफराज खान फिर इंडिया में ही 3 पे खेल ले। अच्छा उमेश भाई, ऐसे स्टेप्स जो होते थे पहले 1-2 साल बाद हुए हैं, लेकिन ये टूर पे होते थे जब हमारे बैकअप ओपनर्स और रेगुलर ओपनर भी फेल जा रहे थे, तब किसी तब जस्ट होते शास्त्री थे, को हाँ ओपन करवा दिया था हाँ। गावस्कर ने। मतलब आपका शास्त्री को टेस्टेड ट्राइड इमरजेंसी में फॉर्मूला जो था वो विफल हो रहा दिखता था, तब होते थे ये सब। शास्त्री को गावस्कर ने पाकिस्तान में ट्राई करवाया क्योंकि ओपनर विफल हो रहे थे। जी। तो शास्त्री का खुद का कहना है, एक शाम पहले मुझे कहा है यू आर ओपनिंग टुमारो, शास्त्री इमरान और सरफराज के सामने। तो शास्त्री तो बोला मेरी तो टांग कांपने लग गई। अरे यार, वो आपने एक फिर शाम यू आर ओपनिंग टुमारो बोल दिया तो मुझे धोनी का वो सीन याद आ गया, एमएस टोल्ड अनटोल्ड स्टोरी का, कि दादा का फोन आया और बोले एमएस यू आर नंबर 3 टुमारो। नंबर 3 टुमारो, ऐसे तो यस। लक्ष्मण से भी ओपन कराया था ना ऑस्ट्रेलिया में, आएगा। नहीं, पर हाँ, जो विनोद सर कह रहे हैं उसमें इमरान उसमें अभी भाई पता क्या है कि जब आपका टेस्टेड ट्राइड फॉर्मूला फेलियर की तरफ हाँ जा रहा होता था तब होता था। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि वॉशिंगटन सुंदर के टेस्ट क्रिकेट टीम में होने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उसने अच्छा किया है। पर हाँ आज अगर वो 3 पे खेल रहा है तो मेरे भाई मुझे ये बताओ कि क्या अगर ये 7 वाला 6 वाला नंबर 3 पे खेल सकता है, तो जो अपने चूतड़ घिस घिस के 65 90 80 का एवरेज लेके घूम रहा है इतने सालों से, क्या वो 3 पे नहीं खेल सकता? वो न्यूज लीक करता है। लेकिन अरे वॉशिंगटन वो सुंदर तो अपना अपने रणजी मैचेस में भी टॉप 1 2 3 में ही खेलते हैं ना, फर्स्ट क्लास मैचेस में। नहीं यारे, वो तमिलनाडु प्रीमियर लीग में ओपनिंग करता था। नहीं नहीं, फर्स्ट क्लास मैचेस में भी वो उधर ही था। 2016 हाँ, से बट ये जाकर चालू हो गया। डिस्कवरी जो है तमिलनाडु प्रीमियर लीग की है, वहां पे ओपनिंग करता था T20 फॉर्मेट। नहीं, आप उसके तमिलनाडु रणजी का, मैचेस नहीं, रणजी हाँ, मैचेस भी रणजी उठा में के देख तमिलनाडु लो। का ओपनर रेगुलर कोई और था, जब वो इंजर हुआ था तब इसने की थी कुछ समय, और उसमें एक इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, सक्सेसफुल हो गया था। वो है दिक्कत इसकी। आगे मैं ये समझता हूँ कि भाई रणजी में आप किसी भी नंबर पे खेल रहे हो, ठीक है, आपको इंडियन टीम में मिलेगी जहां ऑलरेडी सिलेक्टेड धुरंधर, रिलेटिवली धुरंधर बैठे हुए हैं, तो बंदा तो किसी भी नंबर पे खेल लेगा, तो वो किसी भी नंबर पे खेल लेता। बस उतना ही है। ठीक है, जिमी भाई आप कुछ पूछना चाह रहे थे विनोद सर से, आप पूछ लीजिए। यार ज्यादा नहीं, मैं ये बोल रहा वॉशिंगटन सुंदर अभी वो जहाँ उसकी पोजीशन पे खेल रहा था ना 7 8 नंबर पे, वो अच्छा करते आया और वो हर सीरीज में इम्प्रूव कर रहा है, चाहे हम ओडीआई देखो टेस्ट देखो, और उसे इधर धकेला जा रहा है। और 1 2 सीरीज खेला ली, कहीं फ्लॉप हो गया, तो फिर तो वहां से भी वो चांस जाएगा उसका 7 8 पे जैसे खेल रहा था। क्योंकि एज ए बॉलर तो ये देख ही नहीं रहे उसको आगे। उसको ओडीआई इधर व्हाइट बॉल में भी किसी 1 2 मैच में अभी बॉलिंग नहीं दी, और इधर भी मुझे नहीं लगता आज ज्यादा कितने उसको। ओवर का आए थे इसने? क्या? आज वो कितने देखा, ओवर का? मैच ही नहीं देखा यार मैंने तो। देखता हूँ। तुम बहन का ज्ञान चोदवा लो, तुमसे मैच देखते नहीं अरे हो। यार इंडिया में अभी नहीं अभी यार, पंद्रह क्या? 15 मिनट पहले बोल रहे थे ना कि ये पेसर वाली पिच है, ये वाली पिच है, बहन जो बक दिया खुद यार में ही। एक ओवर किया उमेश भाई, देखो यार बात क्या है पता है क्या? अभी थोड़ी यहाँ देर में पे फिर सब पता बोलेंगे, पता है क्या बोलेंगे, अरे मैं गांड धो रहा हूँ, वापस आता हूँ बाद में। है। नहीं अपने यार ज्यादा। स्पेस में ये बोल के चला गया आदमी। एक आदमी ने अच्छे सवाल पूछा कहीं क्रिश भाई पे, तो बोलता है मैं गांड धो रहा हूँ, आता हूँ बहन। नहीं यार उमेश भाई, वो टाइम में मेरा वाह, मॉर्निंग में सब कॉल रहते हैं ना, तो वो मेरा अच्छा लीड का तुम कॉल आ गांड गया से था। कॉल ले रहे थे जो गांड धो के आते। मैं कह रहा हूँ ना, बकचोद है ये, बकचोद। यार बात रोशन भाई, नहीं, मैं सपने क्रिकेट पे में आना गिल चाहता आता है हूँ। भाई, और अब देखो कोई नहीं यार चाहिए। इंडिया। आज तो और बुरा लगा है क्योंकि जस्सू, जस्सू तो हक गया। नहीं जस्सू यार तो वो हक गया। क्रिटिसाइज तो बनता है यार, मैं है ना, मैं जहाँ गलत किसी है ने वहां गलत किसी बोलूंगा, ने विकेट जेठवाल ने देखा नहीं किया। जस्सू का? हम्म, किसी ने विकेट जेठवाल। देखा जस्सू का? हेलो, क्या देखा? विकेट देखा जस्सू जस्सू का? हाँ, कट मार रहा था हाँ, उसके। बोल्ड हुआ है, बोल्ड हुआ। विकेट देखा, मैंने कहा किसी ने, बेंचर देख कितने लोग रहे हैं, सब बकचोदी करने आ जा रहे हैं, देख अरे हाँ, कितने देखा, लोग रहे हैं। कट मार रहा था वो, बताया अंदर तो आई थी, बोल्ड, बोल्ड हो गया, प्ले बताया डाउन हो गया, मतलब प्ले डाउन। बोल्ड हुआ है। अभी रिप्ले देख के आए हैं सब। विकेट की गेंद को हाइट भी थी, उसको कट मारना गया तो इनर एज हो गया। तो हाँ, एक तो प्ले डाउन जॉनसन हो की गया वो। गेंद,
जॉनसन की गेंद को थोड़ा सा बाउंस तो मिलता ही जॉनसन को ना यार। उसके पहले ही बॉल पे 4 लग गया था, फिर भी दूसरे बॉल पे मारने ही जा रहे। अरे अरे वो कट जॉनसन खेल की नहीं गया, वो एंथन क्या रेगुलर कह रहे खेलता हो है। छोटे भैया? लेकिन 4 स्पिनर करेंगे क्या? आपका अक्षर पटेल भी है, रविंद्र जडेजा भी है, सुंदर है, आपका कुलदीप है। 4 स्पिनर इंडिया में क्या करेंगे? सेकेंड इनिंग क्या करेंगे सेकेंड मतलब? इनिंग 200 से नीचे नहीं नहीं आउट करेंगे, आउट किया है। नहीं, उनको स्पेलिंग नहीं मिलेगा ना, 4 स्पिनर लगेंगे। वो एक का अगर चल गया तो वही अपना कंटिन्यूस डालते, 10 ओवर तो वो डालेगा। 4 स्पिनर कौन, इतना मौका ही नहीं मिलता है। 4 अरे स्पिनर तो और 2 40 फास्ट ओवर तो बॉलर। खेलेगी कम से कम वो, 40 चलवा लेंगे। ये यहाँ पे कटर वगैरह अच्छे इनके यूज हो 4 रहे हैं, ऑफ स्पिनर्स का कटर। फायदा ये है ना कि 3 तो प्रॉपर बैटिंग कर सकते हैं, ये आप फायदा है ज्यादातर इनके उनके पास। विकेट देख लो तो कट पे ही बहुत सारे बोल्ड वगैरह हुए। सिराज ने लिए, एलबीडब्ल्यू लिए, बोल्ड लिए, या बुमराह ने लिए, कटर टाइप बॉल। अनइवन बाउंस है भाई। भाई हमने 4 स्पिनर, सॉरी, गौतम गंभीर सर ने 4 स्पिनर डाले है। 4 स्पिनर लाइन में देख के ही साउथ अफ्रीका की पहले ही फट गई। जैसे ही मैदान पे उतरे और फट गई। फिर बुमराह ने भी पेल दिया। आज बसपीरत भाई जुमरा नहीं, जसपीरत भाई बुमराह आए थे, बहन चो गांड फाड़ गए सबकी है। बसपीरत भाई नहीं जुमरा उनको आज तो जैसे ही ऊपर से देखा भी बहन उनको विकेट चोद लिए। लगा वर्सेस WTC लो, लो, चैंपियन है, बोले माही चोद दूंगा मैं आज। लोअर एंड नहीं, ऊपर से नहीं भी विकेट उनको लिए। ये लगा कि उनको ये लगा कि आज वाले विकेट शायद T20I में काउंट हो जाए तो शायद 100 विकेट हो जाए, इसलिए वो अच्छा खेल रहे थे। टाइड भाई बोलो राम यार राम। ऋषभ पंत राम मुझे राम भाई। लगा ब्रेक ले रहा था इस सीरीज में, वो तो खेल रहा है आज। आज पेस भी कंसिस्टेंट था, 140 के ऊपर स्पीड भी डाल रहा था, और ऊपर से भी विकेट लिए लोअर एंड के लिए। ऋषभ पंत ने कैच विकेट कैच अरे पकड़ा रुको आज जरा यार, टाइड दूसरा। भाई कुछ बोलने बोल रहे थे। टाइड भाई को, टाइड भाई को बोलने दो यार। हाँ अरे टाइड एक भाई, मिनट, राम राम बोलिए। एक मिनट, एक मिनट। राम राम भाई। मैं मैं ये कह रहा हूँ राम यार, राम ये गौतम गंभीर किसी पौधे को पेड़ बनने देगा नहीं देगा वेंचो? भाई कोई पौधा तो वेंचो अभी जडेजा माता है, ये उखाड़ देके फेंक देता है बाहर। वेंचो बिठा दिया साई सुदर्शन को आज। ये बड़ी अच्छी है बात की। अब मुझे बताओ, ये बताओ आप टाइड भाई, नर्सरी में तो पौधे ही पौधे होते हैं ना। नर्सरी में पौधे बिकते हैं और बाहर जाते हैं, लोग अपने फिर उसको घरों में पेड़ बनाते हैं। तो गौतम गंभीर सर जो हैं वो पौधे उगा रहे हैं। साई सुदर्शन पौधा हो गया, बढ़िया हरा भरा हो गया, खाद वाद डल गई बहनचोद। अब वो पेड़ बनेगा कहाँ? GT में जाके। समझ रहे हो? इंटरनेशनल लेवल का अनुभव हो गया, अब वो पेड़ बनेगा GT में जाके। तो अब नया पौधा आया है, तो SRH में है ना ये, कि राजस्थान रॉयल में है? जीटी में ये भी। ये भी ये जीटी भी में ही है। GT। जीटी, हाँ तो सुंदर भी जीटी। भारत के पौधे बनेंगे GT के चौधे। समझे? ये जीटी का नाम अरे जीजी कर देना चाहिए भाई। सब बेंचो गुजरातियों को नहीं, खिलाया जा रहा अरे है। भाई ये मान वाला लिया जो चलो मैच, गुजराती ने बेंचो अपॉइंट किया हुआ है, पर ये थोड़ी ना कि तू बेंचो तो गुजरात में खिलाते रहेगा। ये बात आपने तब उठाई थी जब मुंबई MI लॉबी पूरे भारत में एकदम संक्रमण की तरह फैल गई थी, हैं? और जब ये जो जब महेंद्र मैच, सिंह धोनी अपनी पीली जर्सी में बहनचो किसी गोनी वोनी किस किस को खिला गए थे बहनचो, हैं? एक यार पर ही आदमी है जिसने RCB के लौंडों को बाहर ही निकाल दिया बहनचोद। यार कोच की पूछ पकड़ के तो कोई नहीं निकला ना सब। चलो कप्तान अरे की चलो समझ में आता है, पर कोच साहब है जो। आज का जो मैच है ये आपको कितने लग रहा है FPS पे कोच करवा रहे हैं ये सब? आपको क्या पता ये मासूम सा दिखने वाला, गौर से देखिए इस मासूम से दिखने वाले कप्तान को। हो सकता है भाई मैं जो जी जी। फिर तो गिल भाई साइको किलर है भाई, अगर ऐसा कुछ है ना। रमन राघव 3.0। जी जी जी। हाँ जिताई भाई बोलिए, आप कुछ कह रहे हो? ये जो मैच आ रहा है कितने FPS पे आ रहा था? तो हैं जी? ये कितने FPS पे आ रहा था ये मैच? ये छोटे भैया बताएंगे। कैप्टनसी तो अच्छी थी कि उसकी, एक बहुबा आउट करने के लिए। उमेश भाई उमेश भाई, जैसे हर कैप्टन का फेवरेट कोच होता है, कभी शुभमन गिल आशीष नेहरा को मांग पाएगा?
या अरे अगर मांगेगा उसे ही बाहर फेंक यार देंगे ये उठा के। आप जो है पेपर आउट मत करो, अभी थोड़े दिन में रुको, बहन चो तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनेगा गिल, और चूतड़ों पे लात मार के भगाया जाएगा गिल को कि भैया ये जबरदस्ती करता है, इसके चक्कर में पनप नहीं पा रहे हैं, ये वो फलान। देखना तुम, ये होगा। वहां से गिल जो है, गिल का वर्चस्व शुरू होगा। अभी तो मतलब अपनी वो बोलते हैं ना बेसमेंट बना रहा है, अभी तो बिल्डिंग भाई खड़ी करना है। गिल के लिए अरदासें भी कर देंगे, बस गंभीर को चाक के बाहर सेट दे वे एक बारी बस। तब भाई उमेश भाई, मैं गिल के टट्टों को बहुत पेलूंगा वो टाइम में, मुझे रोकना मत आप। किस टाइम में? वही जब तीनों फॉर्मेट में इसे लात मार के निकाला जाएगा। अरे कब तक, हद है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गिल कप्तान बनेगा तीनों फॉर्मेट में, और गंभीर को बाहर निकालेगा, और नेहरा जी को और लक्ष्मण को लाएगा, ये बोल रहा हूँ। अच्छा ऐसा बोल रहा हूँ, मुझे लगा नेहरा जी आएंगे और गिल को बाहर निकालेंगे तीनों फॉर्मेट अरे के यार कैप्टन। नेहरा जी तो आने दो ना पहले। हाँ, लेग स्लिप भाई, बोलिए आप, राम राम। अरे मैं उमेश भैया पूछ रहा था, ये इमर्जिंग एशिया कप वाला मैच देख रहे हो क्या आप? पहले तो उसका नाम ढंग से लीजिए, कान पे हाथ लगाइए और बोलिए राइजिंग स्टार एशिया कप, और मैं उसे नहीं देखता। अरे पर जिमी ये तो बताइए, जो 38 रुपए में मैं जो 6 पानीपुरी खिला के गया है, भाई इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो यार, एक बात है, क्रिटिसाइज तो बनता है भाई, जायसवाल वो खेला है बहुत बेकार, पर यार वो मैं उसको इतना नहीं कहूंगा, क्योंकि यार वो हर जगह रन बनाता है ना। तो यार इंडियन के फ्लैट ट्रैक पे नहीं बनाया तो क्या हो गया भाई, दूसरी तो इनिंग अब में कर इसको लेगा। आप इस बात से भी तो समझो जिम भाई, कि उस गिल को नफरत करने से पहले या उसको क्रिटिसाइज करने से पहले पब्लिक ये सोच ली थी कि बहन जो उसने 700 प्लस रन बनाए। लेकिन जिम्मी भाई आपका ये कहते कहते 5 टेस्ट में 2 सीरीज हो गई, वो हर जगह बनाता है, हर जगह बनाता है लेकिन उसके क्या जाके आ हर नहीं जगह रहे बनाए रन। तो कहाँ 5 सीरीज हो गई भाई। अरे पिछले में ही तो बनाई अरे थी जो 5 टाइम मैच हो भाई। गए, 2 सीरीज हो गई हाँ यार। एनीथिंग बिलो 200 इज नॉट रन फॉर जायसवाल। यार, मेरा तो ये है उल्टा, अच्छा गया है फ्लैट ट्रैक पे नहीं बनाया। यार जिसने भी ये बोला था इट वाज अ गुड वन, 38 रुपए में पानी पूरी। हाँ है जो चूतियापा करके चला गया। नहीं खराब खेला भाई, क्रिटिसाइज तो बनना है यार, उसे ऐसा बख्शा नहीं जाएगा। मैं तो भाई न्यूट्रल हो भाई, जब जो बक्सा नहीं जाएगा, उसी को। बक्सा उसकी गांड में डाल दिया जाएगा, बक्सा पूरा का पूरा। ये कहाँ चले गए बहनचो दोनों के दोनों को होस्ट। अच्छा, हाँ किंग भाई बोली। उमेश भैया राम राम। मैं बोल रहा था राम ये राम। अपने वॉशिंगटन सुंदर जी 3 नंबर प्लेयर आज नाइट वॉचमैन की तरफ से आए थे या नंबर 3 की तरफ से ही आए थे? वो यही देखो, बहुत अच्छी बात की, आप लोगों की दुविधा ही खत्म कर दी। आप लोग सोचते सोचते रह गए नाइट वॉचमैन, नाइट वॉच पहले भी नंबर 3 ही आ रहा था, सुन ली। नहीं उमेश भाई, जैसे वो आया था ना एक पिछले इंग्लैंड सीरीज में नाइट वॉचमैन बन के राहुल को हम्म। प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वैसे लगा कि ये भी आया होगा सुंदर भी। और मीन उस मैच में भी राहुल प्रोटेक्ट भाई का हुआ था, बेंच आना ही पड़ गया था। अरे उमेश भैया, गौतम गंभीर का अग, सर फोड़ेगा तो अंदर गूद निकलेगा मेरे को लगता है। अगले दिन आके ही आउट होके चला गया फिर। यार पर मुझे समझ नहीं आ रहा यार कि ठीक है टीम कॉम्बिन, आपको रिजल्ट क्या आ रहा है? 200 के अंदर आउट कर दी, क्या दिक्कत क्या है? यार वो अब इतना। नंबर 3 कौन छेड़ता है यार? टॉप 5 कौन छेड़ता है? ये बंदा अरे छेड़ पर रहा है यार। नंबर 3 हमारा है ही नहीं फिक्स भाई। तो आप यार डोमेस्टिक प्लेयर्स लाओ ना। सरफराज खान बैठा है, देवदत्त पडिक्कल हाँ, बैठा इस है। पे आप इस पे आप आलोचना करिए, लेकिन आपको रिजल्ट तो मिल रहा भाई। सुंडी ने देख लो, आज इतना बढ़िया डिफेंस का प्रदर्शन कर रहा था वो, देखा आपने? भाई हमारे नंबर 3 यार राहुल द्रविड़, पुजारा, अभी भैंस के यहाँ सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर। क्या हाँ। यार, भाई कितनी ऊपर गए लेवल हमारे इंडियन टीम का यार। नहीं भाई तो यार एक आप उसको ऐसे रिलेटिवली देख रहे हो ना, सुंदर को थोड़ा टाइम तो दो। अब तक तो टेस्ट क्रिकेट में उसने अच्छा ही किया है ना। उमेश भाई एक चीज हाँ जी। बता दूं, ये मेरी सुंदर को प्रेडिक्शन है। इधर जब कभी तक होने का मौका तो दो जब भाई। तक जब तक जीजी है टीम का कोच, हाँ जी। तब तक सरफराज खान तो नहीं खेल रहा है भाई, हाँ इतना हाँ, भी वो पता बता है दूं मुझे। तुमको। भाई ये स्टीव स्मिथ बना रहा है। विनोद सर की बात सुन ली थी गौतम गंभीर ने नंबर 3 की वॉशिंगटन सुंदर भी इंग्लैंड वाले सीरीज में। देखो बन जाए तो ये गौतम गंभीर के लिए भी उपलब्धि होगी कि बना ही डाला मैच वो एक अपनी। एक टाइम को हर्षित राणा को नंबर 3 खिला देगा उसको नहीं खिलाएगा मेरे को लगता हर्षित है राणा मुझे लगता है फिनिशर बन जाएगा ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा। अरे उमेश अगले मैच में बुमराह और सिराज ओपनिंग करने आएंगे। यार तुम लोग तो तुम लोगों को ना
हेट बहुत है तुम लोगों भाई में। जिस बंदे ने सुनील नारायण को ओपन करा के इसमें चल गया तो पूरा सीजन चला दिया यही करेगा ये। सुंदर अच्छा ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि सुंदर 3 पे क्यों खेल रहा है, मेरा प्रॉब्लम ये था ही नहीं, क्योंकि मैंने शास्त्री और प्रभाकर को 10 नंबर से ओपनिंग करते हुए देखा इंडिया के लिए लंबे टाइम के लिए। तो ये पॉसिबिलिटी तो है कि 3 नंबर पे वो सेट हो सकता है, ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट है पर हमारा विनोद कोच। सर तब डोमेस्टिक में प्लेयर नहीं थे, अभी तो है ना यार, क्या कर रहे हो अभी सरफराज। नहीं, प्लेयर तब भी थे, ये ट्राई टैलेंट देखते हैं, नीचे कोई कर पाता है तो उसको प्रमोट करके बना दिया, ठीक है। उस टाइम ओपनर नहीं मिल रहे होंगे, ठीक है, मैं मानता हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्यों है सुंदर 3 पे, प्रॉब्लम मेरा साईं को लॉन्ग रन नहीं मिला है, और पिछले मैच में उसने रन्स बनाए हैं, उसको फेल होने दो ना, और रिजल्ट हमारे अगेंस्ट जाने दो, तब होगा ना यार। इससे तो बुरा क्या ही कर लेगा, मतलब मेरे को तो नहीं समझ में आया। आप किसी को लॉन्ग रन नहीं देते हो, वो बात मुझे नहीं जमती है। आप इस सुंदर को भी ऐसे ही कर लोगे, फिर अगर ये नहीं रन बनाया ना, फिर आप खोजने निकलोगे अगरबत्ती लेके, अगरबत्ती नहीं, सॉरी, मोमबत्ती। धूप बत्ती। नहीं, फिर सेना का टेस्ट मैच है, उसके बाद वहां पे स्ट्रगल करेंगे तो सब। आपके अभी पास 3 नंबर का विनोद सर तो बैट्समैन ही अभी नहीं है। इसको नंबर 3 दिया तो न्यूजीलैंड वाले सीरीज में नंबर 3 देना, नहीं तो बहुत गाली देंगे हम सपोर्ट अरे करते हैं लीजिए। अरे विनोद सर, ये आपने बोला नंबर 3 पे कौन खेलता था इंडिया से? आपने बताया 2 प्लेयरों के साई नाम। सुदर्शन। नहीं नहीं, अरे पहले बिश्नोई भाई, आपके अभी पहले। नंबर 3 पे इसको चलने तो दो। प्रभाकर और शास्त्री, अच्छा प्रभाकर और ये शास्त्री ओपन कब किया की था बात है ये? मतलब मैं बस पूछ रहा हूँ ये। 90s 90s में। नाइनटीज। मतलब अरे बिश्नोई मतलब भाई, 90s में, एक मिनट यार कंप्लीट कर लेना ना। मतलब 90s में मतलब बहुत ही झांटू था हमारे क्रिकेट का लेवल, मतलब नंबर 3 के साथ। यार मतलब ऐसा नहीं है यार, जैसे आज सुंदर को प्रमोट किया है, वैसे उस अरे टाइम पर करण कुछ भाई, देखा था उन्होंने। मोंगिया भी खेला है। जी, दिनेश मोंगिया सेंचुरी नहीं, बनाया। नयन मोंगिया, दोनों मोंगिया खेले हैं एक्चुअली हाँ 3। हाँ, नयन मुंगिया, यार वो तो मुझे नयन याद मोंगिया तो है। ये सेंचुरी बनाया था उसने। दिनेश मोंग, क्या वो नाम बस था वही उसका? बनाया था उसने। गंभीर दिनेश वर्ल्ड कप मोंगिया। जीत सोच गया था भाई 90s। दिनेश मोंगिया। गंभीर सोच रहा है 9 इनिंग में इसका जो साई सुदर्शन का 30 का एवरेज है विनोद जी, वो तो ये इससे भी सेम भी मैं निकलवा दूंगा। ये सुंदर भी 3 नंबर पे बैटिंग करके मैं 30 का एवरेज निकाल दूंगा। उसको दे रहे चांस। मुझे लग रहा है वो सुंदर कर पाएगा, आइदर वो इंडिया में हो या बाहर हो। ये आपको यार, साई सुदर्शन ने बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया नहीं है। उसका एवरेज 9 इनिंग में खाली 30 से 31 का है। आप 87 लेकिन बाकी का टोटल ओवरऑल उसके 285 ही बने हैं उसके। हम सोच रहे थे वो बहुत अच्छे फॉर्म में था, स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन बहुत ऐसा कुछ बड़ा स्कोर किया नहीं है उसने। टोटल ओवरऑल देखो देखो तो। उसके यार पीछे तो दो कारण तीन पता है क्या है? विनोद सर जो कह रहे हैं, विनोद सर का भी मैं थोड़ा एक जवाब दे दूं। देखिए विनोद सर, कैसे होता है कि आप लंबी रस्सी देने के लिए उसको बायस्ड होते हो, जिसका आपको कुछ पता है कि ये कुछ करा है पहले या कहीं तो, और कर लेगा। जब हमने सिलेक्ट किया साई सुदर्शन को, साई सुदर्शन का डोमेस्टिक कुछ नहीं था, आईपीएल बेसिस पे हमने कर लिया। अब हमारा मन नहीं लगा, हमने हटा दिया। अब हम सुंदर को, ये इसलिए है क्योंकि आप अगर एक टेस्टेड ट्राइड सक्सेसफुल डोमेस्टिक नंबर मिडल ऑर्डर लाओगे, 3 भी मत लाओ, मिडल ऑर्डर लगाओ लाओगे, तो आप कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि यार नहीं, इसने वहां किया है, थोड़ा और टाइम देते, थोड़ा और टाइम देते। आप ला ही नहीं रहे हो किसी ऐसे को जिसके जिसके पक्ष में कुछ तो एक निकले कि हाँ भाई यहाँ इसने किया है। चाहे जैसे सरफराज खान है, सरफराज खान 3 पे आ जाता है तो भले ही कोई कहेगा, लेकिन आप अगर विफल भी होगा इक्का दुक्का, तो आप ये सोचोगे कि यार नहीं यार, इसने डोमेस्टिक में किया है, कुछ ना कुछ तो है, चलो देते हैं। साई सुदर्शन के उसको पास, आपके टैग पास जाने के लिए सरफराज आईपीएल के को वो एक सीजन के अलावा कुछ नहीं है। सरफराज को टैग उन्होंने तो उमेश भाई मिडल ऑर्डर बैट्समैन का ही लगा दिया ना भाई। ये रहेगा 4 5 6 7 इसमें ही खेलेगा। वो 1 2 3 में उसको गिन ही नहीं तो रहे फिर यार हैं। वो चीज वॉशिंगटन सुंदर पे क्यों नहीं लगाई? वॉशिंगटन वो फर्स्ट क्लास में भी ऊपर खेलते हैं। और ये तो ऊपर ये भी खेलता है, ये 3 नंबर भी खेला है फर्स्ट क्लास में, और 4 भी खेला, और दोनों जगह इसकी सेंचुरियां हैं। समझ रहे हो? बात वो नहीं है, नहीं बात ये है कि आपके पास अगर किसी का टेस्टेड ट्राइड कहीं भी होगा ना कुछ, तो आप बायस हो गए। अब जैसे विनोद सर आपने जब पूछा तो मैंने सिंपल कह दिया, भाई उसको लाने का ही कुछ नहीं था, सिर्फ यही था कि गौतम गंभीर चाहते थे, तो हटाने का भी यही हुआ कि गौतम गंभीर चाहते थे, हो गया खत्म। नहीं, इधर 3 नंबर पे अभी नहीं, ठीक स्क्वाड है, में भी अगर देखोगे ना अगर तो 2 ही चॉइस है अभी। पार्टिकल है और ये साई सुदर्शन है, और दोनों बाहर है।
नहीं, अगर ट्राइड एंड टेस्टेड है तो फिर तो सुंदर ठीक है, क्योंकि वो ट्राइड एंड टेस्टेड है ही इंटरनेशनल क्रिकेट में। हाँ। फिर तो ठीक है, पर खिलाओ। सर वो न्यूजीलैंड सीरीज में वो सरवाइव कर लेगा 3 नंबर पे? विनोद सर, आपकी वो दूसरी जो आपकी समस्या है, आपका डाउट है, उस पे मुझे भी है कि भाई लंबी रस्सी दोगे क्या? हाँ, तो वो न्यूजीलैंड में हम तब बोलेंगे ना, जब न्यूजीलैंड में नहीं कर पाएगा, अगर ये नहीं कर पाएगा, देखेंगे। चलो, वेट एंड वॉच। दूसरा एक ओपनर रहता था, वो किधर गया? उमेश जी उसको निकल दिया। क्या नाम था? अभिमन्यु। हाँ, ईश्वर उसको हमेशा चांस मिलता था। मैंने बहुत पहले कह दिया था कि वो इंडिया ए से ही रिटायरमेंट लेगा, उसके वो दिन पूरे हो। उमेश भाई उसके बाद 27 लोगों ने डेब्यू किया, 27 लोगों ने। अच्छा, ये क्या नाम है, जी भाई बोलिए आप। राम राम, हर हर महादेव उमेश राम भाई। राम। सुंदर, ये अपना सुदर्शन को तो सही निकाला। ये सुंदर पे थोड़ा डिबेट हो सकता है 3 नंबर पे। बाकी सब तो वैसे आज तो ठीक ही गया है, बट थोड़ा स्लो खेले हम। बट देखते हैं कल क्या होता है, मीन्स अपना सुंडी कैसा खेलता है। कल बिल्कुल। तुम्हारा और गिल आएगा, इसलिए कल देखते। आज का तुम्हें डिस्कस में इंटरेस्ट नहीं है भाई। और क्रिकेट से हटके उमेश भाई, मैं तो अपना एक ओशन सिंह करके बंदा था, उनकी शहादत को तो याद रखूंगा। मेरे दिल में बसते थे वो। अच्छा, तुम्ही ने करवाया क्या सस्पेंड? अरे नहीं यार उमेश भाई, कैसी बात कर दी यार। अरे मैं उमेश ऐसा भाई, बंदा नहीं। ओशन भाई अच्छा। आए थे 2 दिन पहले एक स्पेस में ना, तो बड़ी गहमा गहमी हो गई थी, गर्मा गर्मी। तो क्या पता उन्हीं में से किसी ने गुस्से में या भड़ास में कर दी हो। अरे वो भाई मेरी वैसा, स्पेस थी। अरे भाई हम जहाँ जाते हैं वहां सब ठंडे पड़ जाते हैं, गर्मा गर्मी कुछ नहीं रहती है। अरे तो ओशन सिंह तो यहाँ भी है, हम तो ओशन सिंह भाई की ऐसी बात कर रहे हैं जैसे वो मतलब अब बातों में है और स्पेस में नहीं। ओशन भाई ने थोड़ी जातिवाद वाली टॉपिक उठा दिया था, तो वही गर्मा गर्मी में क्या पता किसी ने उड़ाया। तुम कहाँ जातिवाद कर रहे थे रे बहनचोद? कौन सा जातिवाद यार? कौन सी दुनिया से आया है भाई? जाति है कि जाति ही नहीं है। मेरे मुंह से एक तो जातिवाद और एक गाली, ये 2 चीजें तो भाई निकलती जीजी नहीं है भाई। मैनिया को पता है भाई, मैं भी था स्पेस में ओशन भाई। नहीं, मैं कह रहा हूँ भाई की बात माने, ये मेरे मुंह से जातिवाद और गाली नहीं निकलती। शर्म आती है तुम्हें जिम्मे भाई ये सब बोलते यार हुए? बहनचोद। वो इनके फैंस को जो मुझे टीएल पे गाली वाली उनको देना अलग बात है उमेश भाई। मैं कभी किसी जातिवाद प्लेयर को क्यों इनको करते नहीं हो? देता, आपने देखा हो। उमेश भाई, मैं ये सस्ते ओशन सिंह से पूछना चाहता हूँ कि जो ओरिजिनल ओशन सिंह थे, भाई वो मैंने तो कभी गाली नहीं दी, वो मुझे क्यों गाली देते थे वैसे? तो तेरी हरकतें वैसी थी ना। जीजी भाई आपने उड़ा दी क्या? अरे अरे नहीं इसलिए यार। मैं बता रहा हूँ, मैं जीजी मैनिया भाई ने उड़वाई। क्योंकि 2 दिन पहले ही बहुत कले कंट्रोवर्सी वाली स्पेस हो गई थी। भाई गुजरातियों का कुछ भरोसा नहीं उमेश भैया, अरे गुजरातियों को उड़ा बोलो। उड़ा के क्या करेंगे यार, दूसरी बना लूंगा, उसमें क्या है, बना ही ली। भाई बना तो लिया आपने, 3-4 फॉलोअर है, आ तो गए तुरंत ही। पर दुख रहता है ना, 1000 फॉलोवर, एक 10,000 अरे फॉलोवर वाली ब्लू इससे टिक पहले तुम्हें उड़ाई थी। फॉलो कर रहा है, तुम्हें ब्लू टिक प्रीमियम प्लस फॉलो कर अरे रहा है, तुम भाई टेंशन। जब 1000 हो गए थे तो आईडी लॉक कर देते आप, आपको और फॉलोअर चाहिए थे और आपने अरे सीधे भाई ऐसे एक हमें ऐसे रोते नहीं है भाई, 1000 क्या 1 लाख हो गए तो भी ब्लॉक नहीं करते। खुल के जीते भाई, किसी के डर से नहीं जीते। एक उड़ाई तो 10 दूसरी। भाई 2-4 भाई। तो कोई तब से नहीं। अब तक 3 बार उसका विधवा विलाप काहे कर लिया? उमेश भाई वो देखो ना कि अपना ओशन सिंह अकेला बंदा है जो मीन्स सरहद के उस पार भी और इस पार भी दोनों जगह से आईडी उड़वाते हैं भाई। ओशन भाई आपने 2-4 उल्टी पुल्टी मतलब आप कह रहे हैं ये जावेद अख्तर हैं? 2-4 उल्टी पुल्टी बातें आपने बोल दी होंगी, आपको याद नहीं होगा। उसी में किसी को बुरा लग गया होगा। यार उमेश भाई एक बात बोलो, देखो जेसवाल आउट हुआ है ना, इतना कोई ये नहीं कर रहा, ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा भाई, क्योंकि उसने ऑलरेडी कम टाइम में अपनी लेगेसी बना के रखी है, जितना भी खेला है। अगर इसकी जगह पे कोई और प्लेयर आउट होता, ठीक है, तो भाई उसको नाम लोग, लो ना, नाम लो, कोई और क्या? हाँ बोलता सीधा गिल आउट होता भाई, मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोग डालते हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं। उसका रीजन क्या है पता है? कंटिन्यू फेल होता है जो आता है ना, तो उसके बारे में लोग बोलते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसको ट्रोल करते हैं, उसके स्टेट्स लाते हैं, ठीक है, उसके फैंस को पेलते हैं। अभी जायसवाल का देखो, मैं अकेला फैन हूँ, उसकी फैन फॉलोइंग इतनी नहीं है, और थोड़े बहुत और कोई है मेरे बड़े भाई। तो बात यह है कि अभी उसने नहीं बनाया, पर लोगों को पता है कि उसने ऑलरेडी कर चुका है भाई, वो 1 2 4 इनिंग 10 इनिंग से उसका कोई जज नहीं होता है भाई ओशन भाई प्रॉब्लम ये है ना,
आप गिल के खिलाफ एजेंडा लेके चलते हो, अच्छा करे तो भी उसको पेलते हो, बुरा करे तो यार पेलते एजेंडा हो। देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर आप ये बोलते हो उसने 25 की एवरेज से 8 मैच खेले, कितने 5 और 8, हाँ 8 मैच ऑस्ट्रेलिया में खेले 25 की एवरेज से, उसको आप एजेंडा बोलोगे? भाई क्या मैं बना के बोल रहा हूँ ओशन स्टेट? भाई इंग्लैंड सीरीज में यार रन बनाए तो भी आपने उसको पेला। नहीं, कहाँ पे नहीं, जहाँ पे रन बना रहा वहां तो कर ही नहीं रहा हूँ ना, मैं तो बोल रहा इंग्लैंड में ठीक ठाक रन बनाए उसने, ठीक है, अभी यहाँ बना लेगा भाई, उसको क्या हो जाता है सेना कंट्रीज में। इंग्लैंड में तुम लाते हो लंदन का फिल्टर। हाँ वो बात करनी पड़ेगी ना, अगर तुम 800 रन लोग बार बार, अगर ऑस्ट्रेलिया में जो बंदा फेल हुआ उसकी कहीं भी बात कुछ अगर पूछो, हाँ, 800 रन देखो बनाए, ये 800 रन इसीलिए बनाए। मैं कहता हूँ इस बात से पीछे नहीं हटना चाहिए कि आपके एक मैच में 2 पारियों में 432 28 रन है और बाकी 8 पारियों में 200 हाँ कुछ रन है ना। बस मेरा वही है कि वो बात करते हुए नहीं, टॉपिक ही में मूव ऑन हो जाते, ऐसा नहीं चलता है ना, कैसा चलता है? कि भाई हर जगह का रन्स बनाए, उसको जिस तरह से अरे शोहरत मिली है, भाई नाम आप मिली है, दौलत इंडिया में मिली है, रन बनाता है तो कैप्टनसी मिली बोलते है। हो कि फ्लैट पिच है, बाहर रन बनाता है तो कहते हो कहाँ कि फ्लैट पिच है भाई, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ फ्लैट पिच है भाई, वहां बना लेता, तो वहां नहीं इंग्लैंड में बोलता था, मैं तारीफ ओशन करता भाई था। इंग्लैंड में बना तो लिया ना अब, और क्या अब जो है आप तो इंग्लैंड में यार, लंदन में भी 4 इनिंग खेला था, वहां पे बना लेता एक आधी 50, तो मैं नहीं करता था अरे भाई। मेरी बात ये, जो बंदा 1000 800 रन बना रहा है ना, वो 5 इनिंग 6 इनिंग 4 इनिंग अगर एक पिच पे खेल रहा है ना, तो एक 50 तो बनाता है अरे यार, एक दो 60 रन तो मैच नहीं बनाता है। चलेगा तो क्या हो जाएगा उसकी आपका। 4 इनिंग में टोटल मिला के 100 रन भी नहीं है, और एक ऐसे पिच पे खेलता है कि वो कितना एक मैच में 400 450 रन बना लेता है भाई, वहां पे तुम्हें समझना चाहिए। यार ये आपका सारा स्टैट्स उसके एजेंडा पे ही अभी बेस्ड है। मुझे एक बात बताओ, ऑस्ट्रेलिया वाले जो ओडीआई 3 मैच हुए थे ना, वो इंडिया में होते थे, आपको नहीं लगता है वहां पे नहीं 2 सेंचुरी 1 सेंचुरी तो आती थी अरे तो उसकी? ये तो आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहे हो ना हाइपोथेटिकल क्या, प्रूफ के साथ बता रहा हूँ ना, भाई क्या अगर हाइपोथेटिक है भाई भाई? होता तो देखते ना होता वो तो क्या, उससे पहले हुए थे ना, भाई इंडिया में नहीं मैच हुए वो तो बनाए थे ना। भाई अभी इंडिया में अगर वो मैच होता तो देखते, वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है भाई। नहीं हाइपोथेटिकल तो कहाँ है? इंडिया में तो हुआ है ना, ऑस्ट्रेलिया के हुआ है खिलाफ ना बनाई तो मैच, है वहां पे तो रन सेंचुरी बनाया उसने। उसने। हमारी तो है अगर मैं भाई। तुम्हें बोलता यही एशिया कप है ना, देखो T20 इंडिया में भी होता है, ठीक है, वो तो T20 में बहुत दिनों तक नहीं था, अरे वहां पे ओशन एशिया भाई कप में आप एक बात बताओ, पहले ओडीआई मैच में तो रोहित और विराट भी नहीं चले थे, तो आपने इतना उनको वो क्रिटिसाइज किया अरे था भाई इसलिए। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है ना, रोहित विराट से कंपेयर कर, तो यही ले तो प्रॉब्लम ले है ना यार भाई। ले अब तुम ऐसे प्लेयर से कंपेयर करो मैं जो कंपेयर नहीं उसका, कर रहा हूँ जो उसके ओशन भाई, आसपास, मैं नहीं मैं कंपेयर नहीं बोलता हूँ कर ना। रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप जो ये रन बनाने वाली बात कर रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया में रन हाँ नहीं बनाए, तो आपने उसको मतलब बोले कि वो बना नहीं पाता, तो रोहित और विराट भी तो पहले मैच में नहीं चले अरे थे। भाई रोहित विराट पे तो बात ही मत करो, तुम यहाँ भागते नजर आओगे, मैं उसके जो आसपास जो उसके उसके एरा में भाई जो मैं आए ना भाई, हेटर उसके नहीं हूँ रोहित उसके टाइम विराट में। का, मैं बता रहा हाँ? हूँ उन्होंने 2 मैच में इतना नहीं चले, वो तीसरे मैच में जाके रोहित ने सेंचुरी मारी, विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी। अरे यार ये किसको बिठा दिया यार उमेश भाई, मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ, रोहित विराट ने नहीं चले, रोहित विराट ने तो सेंचुरी बनाई तीसरे मैच में, जो 40-40 के हो चुके भाई, इसने 8 अरे मैच में भी भाई उतने रन नहीं बनाए। मैं ये कह रहा हूँ, कह रहा भाई ने बोला कि उन्होंने, पर फिर भी तीनों सीरीज का तीनों का टोटल उठाओ, एक के सबसे ज्यादा, एक के हाँ सेकंड और उसके कुछ नहीं। हाँ नहीं वो तो बात टॉपिक वो ही नहीं बनता है, मैं नहीं, ये नहीं बोलता टॉपिक हूँ। उमेश, नहीं, तुम बात नहीं करते हो हाँ ढंग से। उमेश मैं ये भाई कह आप रहा हूँ कि बात तो नहीं इंग्लैंड, मैं करो ना, यार, क्या बोलना यार चाह रहे उमेश हो। सुनो भाई ये है सुनो ना। सुनो तो सही, सुनो देखो, इंग्लैंड की सीरीज में उसकी 20 सीरीज आ रही है, लॉजिक ये है कि अगर आपकी 20 सीरीज आ रही है तो मुश्किल परिस्थिति में भी आप 40 रन बनाते दिखोगे। वो आप नहीं दिखे तो आलोचना। बस। ऑस्ट्रेलिया की टीम से आपने इंडिया में भी ओडीआई खेल लिया, ऑस्ट्रेलिया में भी खेल लिया, आपके चूतड़ वहां फट गए, वहां आपने बना लिया। तो ये एक वो है जिसको ऐसे नहीं कि बेंचोत की गांडी मार लो, ये है कि अभी थोड़ा नया है, कप्तानी का भी हाँ प्रेशर है, थोड़ा वही रमने मैं दो, कहना बन चाह रहा था लेंगे। उमेश नहीं यार भाई आप। उमेश भाई यार, नया तो नहीं है, हाँ आप, 6 साल अरे 6 नया साल ही तो पुराना है प्लेयर है। ओशन भाई, नया और ही तो है यार। देखो यार, मैं बोलता 6 साल पुराना प्लेयर है, अगर मैं, मेरी पूरी बात सुनना, हम कैप्टन बोलते ना नया। ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं बनाए, उसने T20 में किस बेस पे आया, इसके फैन क्या बोलते, और आईपीएल में तो 2 सीजन से खेल रहा है भाई, आईपीएल में फिर 2 सीजन से वो कैप्टनसी भी कर रहा है, कैप्टनसी का भी उसे 2 साल का हाँ वो एक्सपीरियंस हो मैं गया। आपकी सारी बात से एग्री करता हूँ, तो लेकिन फिर वो है अभी ना, नया नया तो कैप्टन बात यह अपॉइंट है, हुआ है अभी ना, मैं तो तुम्हें बोलता प्रेशर हूँ बहुत है उसके उससे ऊपर। पीछे देखो, उससे पीछे एक जायसवाल नाम का प्लेयर आया है, उसकी इंडिया में 60 का एवरेज है हाँ और इसका गलत हुआ 45 उसके का साथ, एवरेज है तो टेस्ट में। ऑस्ट्रेलिया में तो रन मारे हैं ठीक है, उसने, उसको तो लिया ही नहीं गया, सेलेक्ट ही नहीं किया गया। उसने हर जगह रन मारे भाई, उसने सिर्फ साउथ अफ्रीका में उसने 50 रन बनाए 2 मैच में, बाकी हर जगह रन मारे। और यही ठीक है, गौतम गंभीर ही था जो बोला था यशस्वी जायसवाल आने वाले जो है उसमें एक नहीं नहीं बड़ा तुम प्लेयर पलटो बनेगा मत, अभी वर्ल्ड तो कप पर। तुम गिल को डिफेंड कर रहे थे, तुम पलट क्यों रहे हो यार? अरे भाई गिल पलट यार, अभी, ये नहीं, गौतम गंभीर ये बोल रहा था, अब तुम गिल का फेवर ही लो ना नहीं कंटिन्यू, नहीं अभी तो ओशन भाई मैं गिल का फेवर नहीं ले रहा हूँ, मैं बस ये नहीं कह रहा अभी तो बोल रहे थे नहीं कि उसने ये अरे किया है, ओशन भाई तुम मैं बस ये कह रहा हूँ क्रिटिसाइज कि करते हो, नया वो नया रन बनाए कैप्टन, तो भी बोलते हो सुनो तो रन नया इतना
का अभी पॉइंट तो तुमने वो मुझे है, नहीं अभी उसको मुझे क्या प्रेशर बोला, है अरे यार इसीलिए। मुझे क्या बोला, एजेंडा लेके आप चलते हर हो मैच तुम, में तो एक्सपेक्ट मत तुम करो कि हर मैच में वो आउटक्लास हर मैच करेगा। में कहा भाई, हर मैच में नहीं बोल रहा हूँ। अगर एक बंदा 1800 रन बना रहा है ना, वो पूरी सीरीज खेल के 50-60 रन तो बनाए किसी एक मैच में। बात वो मेरी है। अगर वो भी ऐसा नहीं है उसने 800 रन एक साल बाद बनाए थे भाई, एक हफ्ते पहले 800 रन बनाया और फिर मैच खेला दूसरी जमीन पे जहाँ पे मुजरा होता है, तो वहां पे एक 50 भी नहीं आती है। बात तो मेरा वो है, वो विरोध कर रहा हूँ यार मैं, वो तो